ये क्या भाई राजा की डेंट पेंट चल रही है। हाँ सजा दो भाई, स्वयंवर में जा रहे हैं, हो सकता बन जाए बिहाव। बिहार तो करीबे करब। हाँ बिहाव का है नहीं भाई, बहुत जगह घूमे हैं। बहुत जगह घूमे हैं। कहाँ कहाँ? चलो चल तो जल्दी जल्दी तैयारी करो। नौवा चाचा एक टुकुआ जरूर झल देना, नहीं नजर लग जाए। हाँ टिकुआ आग की बजाय 3 जगह धर दियो, नहीं कहूँ नजर लाग जाए निकी। साथ ले लो। ये अब बिल्कुल नहीं लगी। पहली बात तेरे बेरे ना बात, अब से कई बार बोले अब हां जरूरत है। नौवा चाचा अब कैसा लग रहा है? अब तुम इतना बढ़िया लाग रहे हो जैसे तुमका तकिया भमरौली में कोनो मटरा वाले ठाक ठातम ठड़िया दिन जाए या कोल लगैया ख्यातवर नहीं झकी है। हाँ ओ महाराज, हाँ जले राजा करे माथे पर तिलक ना होए और जान राजा हो तिलक उधारी। अब बमला ले लैया भारी, बमला वही ताल में होता लंबा लंबा। बगुला पढ़ना कहा चाहिए, बमला लंबा होत पढ़ना मोट होते हैं। ओ तो कहा इनका तो पूरा राण सुहाग ही है कही दी हो। महाराज हाँ नौवा चाचा पूरा राग सुहाग बना दे हो महाराज। नौवा चाचा पान वगैरह वगैरह नहीं कुछ क्या? जल्दी आ खिला यार फिर। पानी तो मेरी जान है नौवा चाचा। जान हाँ क्यों गाओ? और ये आगे गुड्डू भमरौली से 3 दिवसीय कार्यक्रम माघ में होगा, जो पुरानी पार्टी होगी। ये क्या खिला दिया? गुड्डू भमरौली से 3 दिवसीय कार्यक्रम माघ में होगा। आप लोग पहुंचेंगे, मेले का आनंद उठाएंगे। क्यों? पान पान तो खा गया, बकला हमको खिला दिया। कागज पान हम खावा, गुड़ तुमका खावा। कागज खिलाया। कागज हमका सफेद सफेद गुड़ हुआ है। महाराज एक बार सब यहीं पर कैसे डालता? खो तो कहा तुम लोग लोकलो बार लगा के चलते हैं। बढ़ाई से दिनार हो चुका है, यहाँ के जगह ना 4 जगह घूमे हैं। चलो जल्दी करो जल्दी खिलाते रहो। नौवा चाचा अब कितनी दूर बच्चा नौवा चाचा? बस यहाँ यही खाली 2 जगह बढ़ाओ। महाराज की जय हो। जय हो। आपका शुभ नाम और आपका आवागमन कहाँ से हो रहा है? नौवा चाचा ये क्या पूछे हो? क्या तुम अंडो बजे नम 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 नाउ 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 तुम कहाँ के हो? कहीं क्या लड़का हो? कौन तुम्हारा बाप है? पूछे का क्या भाई नौवा है तुम्हारा? 11 12 13 36 और 9 ठाकुर। अपन ना बताओ, अपने खानदान ना बताओ, कौन तुमका जन्म दिवस, कौन का कैसे बताओ। क्या पूछे हो भाई? तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं। नाउ बिल्कुल 18 चक्का गाड़ी बने घूम रहे हो। क्या नाम है? ये हाथ में पैदू पर पटल गुरु का रहने वाला नाम मेरा हुदन चलता कदम कदम। खायो मैगना मील उधर ही रखो। हाथ पांव दोबर पटा पेट गगर गम है, बांग रुक के रहने वाले नाम हुरदंग है। हाँ 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 चलिए बैठिए, आपका कुर्सी नंबर है 420। बैठ के निकालो, चलो है पर खीस बिहाव हो के जितना से वह तस जई हो।
बिहाव करे बिहाव कह के जा हाँ हाँ बिहाव तो तुम्हार होबे करी नहीं जिंदम होई तो उत्तम होई। वहाँ वाला होय। ये सामने से कौन राजा चला रहा है, ज्वाला जैसी आंखें बनाते हुए, आंख कितनी तेजी से राजा चला रहा है, ज्वाला जैसे भड़कते हुई। जो भी राजा होगा देखा जाएगा। हेलो हेलो, ये क्या हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलापुर की राजधानी में? ये का एक विचार उठा, वो सर रावण अभिमानी में अगर जनकपुरी को नहीं जाऊंगा तो लंका का राजा रावण आएगा और वो स्वयंवर में अपनी मनमानी कार दिखलाएगा। इसलिए मुझे जनकपुरी के लिए प्रस्थान करना चाहिए। या शंका महाराज की जय हो। कल्याण मस्त। महाराज आपका शुभ नाम और आपका आवागमन कहाँ से हो रहा है महाराज? मेरा आगमन सोनितपुर से हो रहा। मैं सोनितपुर नरेश बाड़ा शहर और जाकर के अपने महाराज जनक से बतला दो कि तुम्हारे परम मित्र सोनितपुर नरेश बाड़ा शहर तुम्हारे द्वार पर पधार चुके हैं। एक महाराज आप ठहरे, मैं अभी गया अभी आया। महाराज की द्वारपाल, बोलो कौन सा संदेशा लेकर के आए हो? द्वार पर आपके परम मित्र सोनितपुर महाराज वाणासुर पधारे हुए हैं। वाणासुर पधारे? हाँ महाराज। चलो उनका स्वागत करते हैं। और आगे श्री राम नोहैया से 50 रुपया मेले में दान किए हैं हमारी पार्टी से। धन्यवाद श्री राम नोहैया से। और कहो मित्र मिथिलेश्वर, मित्रवर, स्वयंवर की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मित्रवर, स्वयंवर की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बस आपकी प्रतीक्षा थी। आप मेरे पुत्री के स्वयंवर में आ गए हो, मानो बाहर आ गई है मित्रवर। लेकिन मित्रवर, लेकिन क्या मित्र? ये स्वयंवर का मैं तुम्हें सभासद नियुक्त करना चाहता हूँ। ये स्वयंवर की देखरेख आपके हाथों में होगी। वाह मित्र मिथिलेश्वर, मुझे अपने स्वयंवर का सभासद नियुक्त किया है तो सोनितपुर नरेश बाणासुर के होते हुए तुम्हारे पुत्री के स्वयंवर में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। और जिस राजा को धनुष भंजन करने की अनुमति प्रदान करोगे वही जाकर धनुष का भंजन करेगा। वाह मित्रवर, आप आसन को ग्रहण करो मित्र। जैसी अनुमति मित्र। अरे यह क्या जनकपुरी में अद्भुत चमत्कारी, इसका क्या कारण है? अच्छा, मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचा रखा है और उसमें सभी राजा गणों देवता गणों को आमंत्रित किया है, परंतु लंकाधीराज दशकंधर का निमंत्रण नहीं। वहां पर अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र श्री राम श्यामल गौर शरीर वाले भी उपस्थित हैं। इसलिए मुझे जनकपुरी के लिए प्रस्थान करना चाहिए और उस श्यामल गौर शरीर वाले के दर्शन को पा
करके अपने जीवन को पदार्थ बनाना चाहिए। जय शंकर। महाराज की जय हो। कहो कौन है रे? मैं अपने महाराज जनक का द्वारपाल हूँ महाराज। मिथिला नरेश राजा जनक का द्वारपाल है। हाँ महाराज। तो जाओ अपने महाराज से जाकर बतला दो कि आपके दरवाजे पर विश्व विजय लंकाधिराज 10 कंधर पधारे हैं। ठीक महाराज, जा रहा हूँ। शीघ्र जाओ। जा रहा हूँ महाराज। तत्काल जाओ। जा रहा महाराज। जाओ। महाराज की महाराज द्वार पर लंका से विश्व विजय महाराज 10 कंधर पधारे हैं। लेकिन द्वारपाल, मैंने तो उन्हें निमंत्रण नहीं दिया है। और सगत महाराज रसगुल्ला के चक्कर में आए हैं। चलो फिर भी उनका स्वागत करते हैं। लंकेश, सर्वप्रथम जनक का प्रणाम स्वीकार हो। कहो मिथिलेश्वर, ये आपके जनकपुरी में इतने अद्भुत चमत्कारी क्यों? इसका क्या कारण है? लंकेश, इसका एक यही कारण है। हम अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। ये सब उस स्वयंवर की भीड़ भाड़ है। मिथिलेश्वर, आपने बेटी सीता का स्वयंवर रचा रखा है और उस समय सभी राजागणों देवतागणों को आमंत्रित किया है, परंतु लंकाधिराज 10 कंधर का निमंत्रण नहीं। लंकेश, तुम्हारे लंका नगरी की ओर अथाह जल है। हमारे पास ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं था जो तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र लेकर के जाता। मिथिलेश्वर, आपने भारी भूल किया है। अगर आपको निमंत्रण देना था तो फिर उस समुद्र से कह देते, वो समुद्र मेरे पास जा करके मेरा निमंत्रण आमंत्रित कर देता। लंकेश, ये मुझे मालूम नहीं था कि समुद्र देव मेरा निमंत्रण पत्र आपके पास पहुंचा देंगे। इसके लिए मुझे क्षमा करो। चलो ठीक है, मैं आपके स्वयंवर में सम्मिलित होता हूँ। तो मका को खाए जा बिहाव करी हो। हवा तुम्हारी इतना लीक हो रही है, यह तुम्हारे तुम्हारे बिहाव नहीं हो। द्वारपाल महाराज, देखो, स्वयंवर में सभी राजागण, देवतागण सभी पधार चुके हैं। हाँ महाराज। अब जो मैं इस स्वयंवर में सौगंध शपथ रखी है, इन राजाओं के सन्मुख प्रकट करना चाहता हूँ। बिल्कुल महाराज, प्रकट कर दो। कि वीर गढ़ो योद्धा गढ़ो, सुनिए धर कर ध्यान। वीर गढ़ो योद्धा गढ़ो, सुनिए धर कर ध्यान। आज सुनाता हूँ तुम्हें अपना वाक्य महान। आज सुनाता हूँ तुम्हें अपना वाक्य महान। मेरी यह
यह सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी, धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर उठा कर तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। जो तीर उठा कर तोड़ेगा सीता उसको अर्पण। मेरी ये सौगंध शपथ है, जो वीर योद्धा राजा इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा, हम अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर उसके साथ में कर दूंगा। मिथिलेश्वर, लंकेश, स्वयंवर होने के सर्वप्रथम मेरे वचनों को सुनो क्या कहना चाहते? और कन्या बुलवाओ सभा मध्य, कि कन्या बुलवाओ सभा मध्य, पहले दर्शन को पाना है, पहले दर्शन को। कन्या बुलवाओ सभा मध्य, पहले दर्शन को पाना है, फिर अपने बेसों भुजाओं से कर्तव्य अपना दिख लाना है, कर्तव्य। फिर अपने बेसों भुजाओं से हो, फिर अपने बेसों भुजाओं से कर्तव्य अपना दिख लाना है। सर्वप्रथम तुम अपनी बेटी सीता को सभा के मध्य बुलवाओ। लंकेश, ये तुम्हारे वचन उचित नहीं बल्कि अनुचित है लंकेश, कि कन्या लाऊं, ये अनुचित वचन तुम्हारे हैं, ये अनुचित वचन तुम्हारे हैं। जो तोड़े धनुष बरे सीता, लंकेश्वर प्रण ये हमारे हैं। जो तोड़े धनुष बरे सीता, लंकेश्वर प्रण ये हमारे हैं। लंकेश, तुम्हारे वचन अनुचित हैं। मैंने जो प्रतिज्ञा किया है, जो वीर योद्धा इस धनुष का खंडन करेगा, हम अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर उसी के साथ में कर दो। फिर आदेश दो। आसन को ग्रहण करो। सर्वप्रथम सोनिकपुर नरेश परम मित्र मेरे बाणासुर, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ इस धनुष का खंडन करो। जैसी अनुमति मित्र मिथिलेश्वर। धनुष को भंजन करने से रोकने वाला कौन? और ये द्वारपाल, जाओ इसका शुभ नाम पूछ करके आओ। ये कहाँ का राजा, क्या शुभ नाम है? द्वारपाल, जाओ इसका पर्चा लेकर के आओ कि क्या इसका शुभ नाम है, किस राज का राजा है। और ले, पहले प्रश्न मेरा है, उत्तर उसे देना होगा। जा। द्वारपाल, मैंने क्या कहा था? सर्वप्रथम उसका पर्चा लेकर आओ। जाओ। बोल। आप पूछो आपसे और आप पूछो आपसे और तू? आप पूछेंगे तुम्हारे लोगों के बाप से। बोलो, किस राज के राजा हो, क्या तेरा शुभ नाम है? ध्यान रखो महर्षि, तुम्हारे सन्मुख सोनितपुर नरेश बाड़ा सार खड़ा है। बाणासुर, कहो महर्षि, तुम्हारा शुभ नाम क्या है
और किस राज के राजा हो? ध्यान देकर सुनो। भ्राताओं में कुंभकर्ण सकल संहार का हाथ है, पुत्रों में मेघनाद दिग्विजय कहलाता है। सोने की लंका बनी मेरी समुद्र बहा चहुओर है। मम रावण नाम कहत है, मैं विश्व विजय लंका धीरोज दस कंधर हूँ। मैंने तो अनेकों रावणों के नाम सुना है। कौन कौन से रावण के नाम सुने हैं? ध्यान रखो महाशय, श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बलि भंजन को जहां छोटे छोटे से बच्चों ने कर दिया खत्म योधापन को। कभी पातालपुरी को गए होंगे, जहां छोटे छोटे से बच्चों ने उस रावण को बंदी बनाकर घोड़शाला में बंधाया था। उसके 10 शीश थे, 10 शीशों पर जलाकर दीप धरवाया था। तब दया आ गई थी मेरे पिता बाली को, जाकर उसे छुड़ाया था। क्या तू वही कायर रावण है ना? और भी ध्यान रखो महाशय, एक और रावण था, पंपापुरी नरेश बालराज बानर ने उस रावण को 6 मास तक अपने काख में दबाए रखा था। क्या तू वही तुच्छ रावण है ना? बाणासुर। हेलो, ये अगर श्रीमान प्रकाश गोलवा की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार राम की सीन पर खुश होकर के दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से कोई सा धन्यवाद। बाणासुर, तूने अनेकों रावणों के नाम सुने हैं, परंतु जो मैं रावण हूँ तूने उसका नाम ही नहीं सुना है। प्रकट करो फिर महाशय। ध्यान देकर मेरा परिचय ले ले। मैं थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं वो लंका का राजा रावण हूँ और बाणासुर तुझको है ज्ञात नहीं, है ज्ञात नहीं। मैं काल जीवित मत वाला हूँ, मैं काल जीवित।
सीन पर खुश होकर के पार्टी तरफ से धन्यवाद। हाँ दोस्तों, कल एक गाड़ी गायब हुई थी जिसका नंबर है यूपी 32 KM 5065 है। जो भाई गाड़ी ले गया हो या गलती से चली गई हो तो माता के धाम में पहुंचा दी, महान कृपा होगी। यूपी 32 KM 5065 तो गाड़ी मेले में पहुंचा दी, महान दया होगी। और लंकेश, सोम अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहा है, तुझे शर्म नहीं अपने मुख से अपनी बड़ाई करने में? और रे दुष्ट स्वयंवर होने दे